ये वो लोग हैं जो कि चाहते हैं कि ऐसी रोजमेरी ऑयल की रेमेडी हो जो कि बहुत ही आसान हो बनाना। और ये वो लोग हैं जो कि कहते हैं कि ऐसी रोजमेरी ऑयल की रेमेडी दीजिए जो कि बहुत इफेक्टिव हो और 100% काम करे। और ये वो लोग हैं जो कि चाहते हैं कि ऐसी रोजमेरी ऑयल की रेमेडी दो जो कि इफेक्टिव भी हो और साथ ही साथ बहुत आसान भी हो। तो आज की वीडियो में आप लोगों को इसका सोल्यूशन मिल जाने वाला है। मैं कौन हूं? मैं हूं डॉक्टर मदिया भायानी। मैं ना सिर्फ एक मेन डॉक्टर हूं बल्कि साथ ही साथ मैं हूं एक सर्टिफाइड ट्राइकोलॉजिस्ट, जिसका मतलब यह है कि मैं हूं आपकी एक हेयर एक्सपर्ट। तो आपकी कोई भी हेयर रिलेटेड क्वेश्चन है, डू कमेंट डाउन बिलो। फिलहाल आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक मैजिकल इंग्रेडिएंट की, विच इज योर रोजमेरी। रोजमेरी आपके बाल जो कि झड़ चुके हैं उनको भी दोबारा लाने में मददगार साबित हो चुका है स्टडीज में। लेकिन हम कैसे यूज करेंगे, ये इंपॉर्टेंट बात है। आप रोजमेरी का वाटर यूज कीजिए जो कि बहुत जेंटल होता है। साथ ही साथ रोजमेरी का सिरम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आज एक ऐसा रोजमेरी का ऑयल बताने वाली हूं जो कि आप कुछ ही इंग्रेडिएंट्स से बनाएंगे और बहुत इफेक्टिव भी बनेगा। बाय चांस अगर आपके पास इंग्रेडिएंट मौजूद ना हो तो आप इसे ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। इतनी बातें किस रोजमेरी ऑयल के बारे में हो रही है, वो चल के देख लेते हैं। फिर बताती हूँ कि इससे कौन अप्लाई करेगा और कब कब अप्लाई करना है, क्योंकि ये बाकी से थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स डाइव इनटू द रेमेडी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक 7 डे DIY हर्बल हेयर ऑयल बनाने का सफर, जिसका मकसद है बालों को स्ट्रॉन्ग, शाइनी और हेल्दी बनाना। हर दिन एक नया इंग्रेडिएंट ऐड होगा। हर स्टेप केयरफुली सोचा गया है ताकि फाइनल ऑयल पावरफुल, बैलेंस्ड और इफेक्टिव हो। तो चलिए शुरू करते हैं डे 1 से। सबसे पहले हमें ऑयल चूज करना है। हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर 200 से 250 ml वर्जिन कोल्ड प्रेस कोकोनट ऑयल। अगर आपको ऑयल में एक ट्रांसपेरेंट और क्लीन लुक चाहिए तो कोकोनट ऑयल बेस्ट चॉइस है। ये लाइट वेट होता है और स्कैल्प को डीप टिश्यूज को आसानी तक एब्जॉर्ब कर लेता है। इसमें लॉरिक एसिड होता है जो एंटी फंगल प्रॉपर्टीज रखता है और हेयर प्रोटीन लॉस को रोकता है। अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा नरिशमेंट के लिए 1 टेबल स्पून स्वीट आलमंड ऑयल यानी कि बादाम का तेल और होबा ऑयल भी मिक्स कर सकते हैं। लेकिन इन दोनों का कलर ऑयल को थोड़ा सा क्लाउडी यानी कि कलर थोड़ा सा चेंज कर सकता है, लेकिन इसमें परेशान होने वाली कोई भी बात नहीं है। आप अपनी हेयर पोरोसिटी के हिसाब से भी ऑयल का इंतखाब कर सकते हैं। अगर लो पोरोसिटी है तो उस हिसाब से चूज कीजिए, और अगर मीडियम या हाई पोरोसिटी है तो उसके अकॉर्डिंगली आपको चूज करना होगा। अब इस बेस ऑयल में हम 2 पावरफुल हर्ब्स डालेंगे, लेकिन उससे पहले इस ऑयल को आपको मेल्ट कर लेना है। अगर आपके पास कोकोनट ऑयल इस तरीके से जमा हुआ है तो आप इसे डबल बॉयलर की मदद से बॉईल कर कर अच्छे से मेल्ट कर लीजिए, या फिर एक बड़े बोल में अच्छा खासा गर्म पानी भरकर इस छोटे बोल को जिसमें ऊपर कोकोनट ऑयल है उसको इसमें सबमर्ज कर लीजिए। थोड़ी ही देर में ये अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाएगा। अब ये मेल्ट वाले को आपको गरम गरम नहीं यूज करना, आपको इसको रूम टेम्परेचर पे आने देना है। डबल बॉयलर की मदद से या इस तरीके से मेल्ट करने से इसको हीट डैमेज नहीं होता और इसके न्यूट्रिएंट्स बरकरार रहते हैं। अब ये ठंडा होने के बाद आप इसे किसी भी ग्लास जार में, या अगर ग्लास जार ना हो तो प्लास्टिक के जार में इस तरीके से इसमें इंडल्ज कर देंगे। ये ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। अब आप इसमें डालेंगे अपने नेक्स्ट इंग्रेडिएंट। इनमें से पहला होने वाला है रोजमेरी के ड्राइड लीव्स। रोजमेरी के ड्राइड लीव्स तकरीबन यहाँ पे हमें 3 चम्मच भर के चाहिए होंगे। रोजमेरी हेयर ग्रोथ के लिए एक पावरफुल हर्ब माना जाता है क्योंकि ये स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करता है। इसमें एक कंपाउंड होता है जिसका नाम है रोजमेरिनिक एसिड, जो कि DHT नाम के हार्मोन को ब्लॉक करता है। ये वही हार्मोन है जो ज्यादा हेयर फॉल का सबब बनता है। रोजमेरी को पहले दिन डालना जरूरी है ताकि पूरे 7 दिन तक ऑयल में प्रॉपर्ली इन्फ्यूज हो जाए और उसके एक्टिव कंपाउंड्स पूरी तरह निकलकर ऑयल का हिस्सा बन जाए। अब दूसरा इंग्रेडिएंट है ड्राइड करी लीव्स यानी कि कड़ी पत्ता। हमें तकरीबन 2 चम्मच कड़ी पत्ता यहाँ पे ऐड करने होंगे। कड़ी पत्ते को हाथ में लीजिए और इस तरीके से क्रश कीजिए ताकि ये इसमें आसानी से इन्फ्यूज हो जाए। ये बालों को डार्क बनाने में मदद करती हैं और प्रीमेच्योर ग्रेइंग को भी स्लो करती है। करी लीव्स में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो स्कैल्प को डीपली नरिश भी करते हैं। जब आप करी लीव्स और रोजमेरी को एक साथ डालते हैं तो ये दोनों सिनर्जी में काम करते हैं। स्कैल्प भी नरिश होती है और रूट्स भी स्ट्रॉन्ग बनती है। क्योंकि रोजमेरी के लीव्स हल्के होते हैं इसीलिए वो ऊपर की तरफ तैरेंगे और करी लीव्स हो सकता है कि नीचे की तरफ बैठ जाएं। ख्याल इस बात का रखें कि ऐसा हो कि कोकोनट ऑयल आपके पूरे दोनों इंग्रेडिएंट को अच्छे तरीके से ऊपर तक कवर कर लें। अब जार का लिड टाइटली सील कर दें और इस जार को किसी भी डार्क और वार्म प्लेस पे रख दीजिए, जैसे कि किचन का शेल्फ या कोई भी कबर्ड। रोज एक मर्तबा जार को आपको जेंटली शेक करना है, वो मत भूलिएगा, ताकि हर्ब्स का एसेंस ऑयल में अच्छी तरीके
से घुल जाए। अब आता है डे 3। डे 3 में आप देख सकते हैं इसकी शक्ल कुछ इस तरीके से दिख रही है। अब हम इसमें कुछ और इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे जो प्रोटीन और एंटीऑक्सीडेंट्स रिच होते हैं। सबसे पहले हम डाल रहे हैं 1 टेबलस्पून फेनुग्रीक सीड्स यानी कि मेथी दाना। हल्का सा आप चाहे तो इससे पहले क्रश भी कर सकते हैं या एज इट इज भी छोटे दाने डाल सकते हैं। फेनुग्रीक सीड्स डायरेक्ट स्कैल्प कांटेक्ट के बाद एक स्लाइमी सा म्यूसिलेज यानी कि चिकना सा टेक्सचर बना देता है। इस वजह से अगर इन्हें डे 1 पे ही डाल दिया जाएगा तो ऑयल आपका बहुत क्लाउडी अपीयरेंस का हो जाएगा और स्टिकी बन जाएगा। इसीलिए इन्हें डे 3 पर ऐड करते हैं जब बेस ऑयल ऑलरेडी रोजमेरी और करी लीफ से मैच्योर हो चुका होता है। मेथी दाने में निकोटिनिक एसिड होता है और प्लांट बेस्ड प्रोटीन होता है जो हेयर फॉलिकल्स को स्ट्रेंथन करता है, मजबूत करता है। साथ ही हम इसमें ऐड कर रहे हैं ड्राइड आंवला। ड्राइड आंवला तकरीबन आपको 1 चम्मच या एक छोटी मुट्ठी के हिसाब से इसमें ऐड करना है, जो आप होल भी डाल सकते हैं जैसे मैं डाल रही हूँ, या आप इसको क्रश कर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। आंवला विटामिन सी का पावर हाउस है। अगर इसको पहले डाल दिया जाए यानी कि डे 1 में तो ऑयल थोड़ा सा सावर स्मेल करना शुरू कर देता है और उसका बैलेंस बिगड़ सकता है। लेकिन जब ऑयल डे 3 तक इन्फ्यूज हो चुका हो तो उस स्टेज पर आंवला डालने से एक एंटीऑक्सीडेंट रिच पंच मिलता है जो स्कैल्प को डिटॉक्स भी करता है और हेयर फॉलिकल्स को रिफ्रेश भी करता है। अब इसी दिन यानी कि डे 3 में हम ऐड करेंगे फ्लैक्स सीड्स यानी कि अलसी के बीज। 1 टेबलस्पून काफी हो जाएगा। ये ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, लिग्नैंस और म्यूसिलेज से भरपूर होते हैं। फ्लैक्स सीड्स स्कैल्प को मॉइस्चराइज करते हैं और इन्फ्लेमेशन को भी कम करते हैं। लेकिन क्योंकि इनका टेक्सचर काफी गाढ़ा होता है, अगर डे 1 पे ही डाल दिए जाएंगे तो ऑयल बहुत क्लाउडी और चिकना स्लाइमी हो जाएगा। इसीलिए डे 3 पे फेनुग्रीक के साथ ही ऐड करना बेस्ट होगा। इसका बेनिफिट ये है कि फ्लैक्स सीड्स और फेनुग्रीक की म्यूसिलेज एक बैलेंस्ड, जेंटल, क्रीमी कंसिस्टेंसी देती है, ना ज्यादा पतली ना ही ज्यादा गाढ़ी। साथ ही आपको मिलता है एक न्यूट्रिएंट्स बूस्ट, प्रोटीन, विटामिन सी और ओमेगा 3 का एक पावरफुल कॉम्बिनेशन। ये भी याद रखें कि अगर फ्लैक्स सीड्स को डे 5 या डे 7 पे डाला जाए तो कंसिस्टेंसी डिस्टर्ब हो सकती है। इन तीनों इंग्रेडिएंट्स को जार में डालने के बाद फिर से आप जार को जेंटली शेक करें और वहीं पे वार्म और डार्क प्लेस पर रख दीजिए। रोज एक दफा शेक करना जरूरी है। अब डे 5 पे जब आप देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा। अब इसमें हम 2 और चीजें ऐड करेंगे जो सर्कुलेशन और ऑयल का कलर एनहांस करती हैं। पहला इंग्रेडिएंट इसमें जाने वाला है वो है रतन जोत। रतन जोत इस तरीके से स्टिक फॉर्म में भी ले सकते हैं या पाउडर फॉर्म में भी लिया जा सकता है। इस रतन जोत को हम अल्कानेट रूट पाउडर कहते हैं। अगर आप पाउडर ले रहे हैं तो आधी टीस्पून, या अगर आप स्टिक ले रहे हैं तो इस तरीके से इतनी स्टिक काफी हो जाएगी। बस स्टिक का साइज इतना हो कि वो आसानी से ऑयल के अंदर सबमर्ज हो जाए। रतन जोत में अल्कनिन नाम का एक कंपाउंड होता है जो ऑयल को एक गॉर्जियस रेडिश टिंच देता है। अगर इसको पहले डाल दिया जाए तो कलर बहुत जल्दी डीप हो जाएगा और बहुत लाल हो जाएगा और बाकी हर्ब्स का विजिबिलिटी खत्म हो जाती है। इसीलिए इसको डे 5 पे डालना बेस्ट होता है जब ऑयल ऑलरेडी विजिबली रिच बन चुका होता है। दूसरा इंग्रेडिएंट्स है सिनेमन की स्टिक यानी कि दालचीनी की एक डंडी। एक छोटा सा टुकड़ा काफी होगा। मैं यहाँ पे आपको 3 तरीके के साइज दिखा रही हूँ। आपको वही साइज लेना है जो आपके ऑयल में आसानी से डूब जाए। सिनेमन में स्ट्रॉन्ग वार्मिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। अगर इसको हम डे 1 में डाल देंगे तो ये स्कैल्प पे इरिटेशन को कॉज कर सकता है। ख्याल रहे कि सिर्फ उन्हीं लोगों में इरिटेशन कर सकता है जिनको इससे एलर्जी हो, वरना 90% ऑफ द टाइम लोगों को इससे एलर्जी नहीं होती। तो अगर आपको इससे कोई भी रिएक्शन नहीं है तो आप डे 1 पे भी इसे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हमने इसे डे 5 में डाला है ताकि ये सेफ रहे। सिनेमन स्कैल्प के ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है जिससे न्यूट्रिएंट सप्लाई इंप्रूव होती है और हेयर ग्रोथ भी स्टिमुलेट होती है। अब इस जार को दोबारा से शेक करना मत भूलिएगा और आपको सेम उसी तरीके से वार्म और डार्क प्लेस में रखना है एंड डेली इसको शेक करते रहना है। अब बारी आती है डे 7 की। डे 7 पे हम इस ऑयल को स्ट्रेन करेंगे। या तो आप किसी स्ट्रेनर यानी कि छन्नी का इस्तेमाल कर लीजिए या किसी भी चीज क्लॉथ का इस्तेमाल कर सकते हैं। सारे सॉलिड्स को अच्छे तरीके से छान कर निकाल दीजिए। अब आपके पास सिर्फ क्लियर इन्फ्यूज्ड ऑयल होगा जिसे आप एक बॉटल में रखेंगे। अगर आपके पास शीशे
की कोई डार्क बॉटल है तो ज़्यादा प्रेफरेबल है, वरना इस तरीके से शीशे की आप छोटी सी बॉटल ले लीजिए जिसमें ये सारा तेल आसानी से आ जाए। इस स्टेज पे मैं आपको कुछ ऑप्शनल और पावरफुल बूस्टर्स भी बताती हूँ जो कि आप इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शनल है। सबसे पहले हम डालेंगे इसमें विटामिन ई के कैप्सूल्स। अगर आपके पास विटामिन ई का ऑयल है तो 1 टीस्पून इसमें इनफ रहेगा, लेकिन अगर विटामिन ई के कैप्सूल्स हैं तो आप इसमें 3 से 4 ऐड कर सकते हैं। ये बेसिकली स्कैल्प के बैरियर को प्रोटेक्ट करता है और ऑयल की शेल्फ लाइफ को काफी बढ़ा देता है। दूसरा है रोजमेरी का एसेंशियल ऑयल। रोजमेरी का एसेंशियल ऑयल तकरीबन आपको 10 से 12 ड्रॉप्स इसमें ऐड करने होंगे। अगर आपके पास अवेलेबल है, जो कि आई एम श्योर कि मेरी ऑडियंस के पास जरूर अवेलेबल होगा, तो आप इसे जरूर ऐड करें। इससे सेंट काफी अच्छी हो जाती है, बहुत प्यारी सी खुशबू भी आती है और थेराप्यूटिक बेनिफिट्स भी है ही हैं। इस रोजमेरी ऑयल को आपको लगाना होगा हफ्ते में 3 दफा। अगर आप इसको डर्मा रोलर के साथ कंबाइन कर लेते हैं तो इफेक्ट और अच्छा होने वाला है। अगर आपको फ्रंटल हेयर लॉस है या आपको टेम्पोरल हेयर लॉस है, ये अगर आदमियों को यहाँ पे बार्डनेस हो जाती है, औरतों को बीच में बार्डनेस हो जाती है, इन शॉर्ट आपका कोई भी एरिया ऐसा है जो कि बाल पैचेस से भर चुका है, तो आप इसके साथ डर्मा रोलिंग कर सकते हैं। डर्मा रोलिंग के लिए आपको पहले डर्मा रोलर को साफ करना है। स्कैल्प भी साफ होना चाहिए, स्कैल्प पे कुछ लगा हुआ नहीं होना चाहिए। अच्छे से उसमें डर्मा रोलिंग कीजिए। डर्मा रोलिंग के लिए मैंने एक डिटेल वीडियो बना दी है, लेकिन डर्मा रोलिंग करने के बाद 15 से 20 मिनट तक अपने स्कैल्प को रेस्ट दीजिए। जब फॉलिकल्स ओपन हो चुके होंगे, फिर आप अपने बालों में ये वाला रोजमेरी ऑयल लगाएंगे, अच्छे से अपने स्कैल्प पे मसाज करेंगे। कोशिश कीजिएगा कि हाथों को बहुत क्लीन रखा कीजिए और फिर इस स्कैल्प मसाज के बाद आप अपने ऑयल को मिनिमम 2 घंटा और मैक्सिमम 8 से 10 घंटा लगाकर अपने बालों को वॉश कर लेंगे। वो लोग जो कि मेंबरशिप वाला स्पेशल रोजमेरी ऑयल समर स्पेशल यूज कर रहे हैं, आप वही यूज करेंगे, आप ये वाला यूज नहीं करेंगे, वो ज्यादा इफेक्टिव है। साथ ही साथ इसको वॉश करने के लिए आप शैम्पू यूज करेंगे। शैम्पू काइंडली बेबी शैम्पू मत यूज कीजिए, बिकॉज बेबी शैम्पू एल्कलाइन होता है और हमारा स्कैल्प एसिडिक पीएच वाला होता है। इस पर डिटेल वीडियो बना दूंगी अगर आप चाहेंगे, लेकिन कमेंट डाउन बिलो बेबी शैम्पू, तो मैं उसके लिए जल्दी से जल्द वीडियो लेकर आ जाऊंगी। अब कौन सा शैम्पू इस्तेमाल करना है, आपको यूज करना होगा मेंबरशिप वाला शैम्पू। वो देखने के लिए आपको मेंबरशिप ज्वाइन करनी होगी, जो कि आप इस लिंक पे क्लिक करके कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप इंटरमीडिएट या एडवांस मेंबरशिप ज्वाइन करते हैं तो मुझसे 1-to-1 कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। वो लोग जो कि ये नहीं यूज कर सकते, वो यूज करेंगे ये वाला शैम्पू। ये वाली वीडियो पे अभी क्लिक कीजिए। मैं आपसे मिलती हूँ इस वीडियो में। टिल देन बाय बाय।